पिलर्स ऑफ इस्लाम यानी अरकान ईमान, जिस पर पूरा दीन खड़ा हुआ है, वो कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 5 चीजें। नंबर 1 कलिमा तय्यबा। क्या मतलब कलिमा तय्यबा का? कलिमा तय्यबा का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है जान और रूह इस्लाम और ईमान की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसका ज़बान से बोलना मोमिन और मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। इसका दिल से इकरार करना ये भी मोमिन और मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। जब कलिमा पढ़ लिया, उसे दिल से जान से मान लिया, ज़बान से उसका इकरार कर लिया, तो अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है नमाज का। इसीलिए कुरान करीम ने नमाज का वर्ड अस्सलाह, जिसको अरबी ज़बान में कहा जाता है, इसको 700 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया है। कितनी मरतबा? 700 से ज़्यादा मरतबा। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल, जो आज से 1200 साल पहले गुजरे हैं, वो फरमाया करते थे कि हम जिस माशरे में और जिस कल्चर में, जिस माहौल में रहते थे, उस माहौल में नमाज एक मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी रात में चोरी भी कर लेता था तो सुबह में फजर की नमाज में वो आ जाता था, इसलिए कि उस माहौल में ज़रूरी था कि अगर कोई आदमी नमाज के वक्त में मस्जिद में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो मोमिन और मुसलमान नहीं। तो कितना ही गिरा पड़ा इंसान हो, वो नमाज के लिए मस्जिद में आ जाता था। आज हम अपने मुआशरे का और अपने माहौल का और अपने कल्चर का मुशाहदा कर सकते हैं कि हमारे कल्चर में कितने फीसद लोग नमाजी हैं। मुश्किल से 5-10 फीसद लोग, वरना अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ते हैं। जबकि नमाज ये दीन का सुतून है। इस पर जैसे बिल्डिंग के एक पिलर को अगर गिरा दिया जावे तो वो बिल्डिंग आसानी से खड़ी रह सकती है? नहीं खड़ी रह सकती है। कभी भी वो डैमेज हो सकती है, कभी भी वो गिर सकती है। तो इसी तरीके से नमाज को छोड़ने से इंसान कभी भी ईमान और इस्लाम से क्या हो सकता है? निकल सकता है। उसके बाद तीसरा रुकन है ज़कात, जिसकी तफसील आगे बयान की जाएगी कि ज़कात किसको कहा जाता है। तो ज़कात, नमाज का ताल्लुक बदन से है और ज़कात का ताल्लुक ये माल से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान का इम्तिहान लेना चाहता है कि जो माल हमने दिया है इंसान को, क्या वो उस माल में से हमारे कहने के मुताबिक 2.5% ये खर्च करता है या नहीं करता है। इसे ज़कात कहा जाता है। उसके बाद है रोज़ा, कि इंसान चूंकि इस दुनिया में आया है, खाना पीना ये इंसान की ज़रूरत है, तो क्या इंसान हमारे कहने पर ये खाने पीने से रुकता है या नहीं, तो इसे रोज़ा कहा जाता है। तो उसके बाद है आखिरी रुकन है इस्लाम का, 5वां रुकन है हज, यानी अपने माल और अपने वक्त की कुर्बानी देकर सिर्फ एक अल्लाह के खातिर हज के लिए आदमी चला जाता है। तो ये है पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अरकान, जिस पर पूरे दीन की इमारत क्या हुई है? खड़ी हुई है।